क्वेश्चन नंबर 62 है, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन डिक्रीजेस देन। मतलब हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब एक्स ए को डिक्रीज कर रहे हैं और एक्स ए डिक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब सॉल्वेंट में सोल्यूट को मिलाया जा रहा है। सॉल्वेंट में हमने क्या, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में जैसे ही आप सोल्यूट को मिलाइएगा, ये सोल्यूट के पार्टिकल्स हो गए, मतलब एक्स भी जो है वो बढ़ रहा है। और जब देखिए, जब सॉल्वेंट और सोल्यूट को आप मिलाइएगा तो ये सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल आपस में इंटरेक्शन करेंगे। तो जब प्योर सॉल्वेंट था तब ज़्यादा वेपर बनता होगा, अब जब तब ज़्यादा वेपर बनता होगा और वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन जब हमने सोल्यूट को मिला दिया, ठीक ना, तो सोल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन हुआ, तो अब वेपर कम बनने लगा, वेपर अब कम बनने लगा, मतलब वेपर प्रेशर घट गया। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज बोला हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, डिक्रीज होना चाहिए। या फिर ऐसे देख लीजिए कि मोल फ्रैक्शन अगर बढ़ रहा है, मतलब एन बी बढ़ रहा है और एन बी बढ़ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बढ़ रहा है, और नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रहा है। और आप 4 तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हो, अगर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बीपी, थर्ड में फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ में ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए, जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब जो वेपर प्रेशर है वो घट जाएगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, ये घट जाएगा। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बढ़ेगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, मतलब बीपी बढ़ जाएगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है तो एलिवेशन हो जाएगा। नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बढ़ेगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगा, मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा और पाई बढ़ जाएगा। तो अब देख लीजिए, ऑप्शन फर्स्ट है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस, डिक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, नहीं इंक्रीज होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस, ये सही है, थर्ड सही होगा।